शब्द तथा वाक्य। शब्द जब वर्णों को मिलाकर इस प्रकार लिखा जाए कि उनसे एक अर्थ निकले तो वर्णों का वह मेल शब्द कहलाता है। जैसे क, म तथा ल, इन 3 वर्णों को यदि मिलाकर लिखें तो एक शब्द बनेगा कमल, जिसका अर्थ है एक प्रकार का फूल जो कीचड़ में उगता है। अतः कमल एक शब्द है। यदि हम इसे इस प्रकार लिखें मकल, तो यद्यपि इसमें वर्ण अथवा अक्षर तो वही है पर इनके मेल से कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः यह शब्द नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार वर्णों के उस मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। इसे इस प्रकार समझें। मटर शब्द है, रटम शब्द नहीं है। अमरूद शब्द है, दरुम शब्द नहीं है। बच्चा शब्द है, चाँच शब्द नहीं है। कमल शब्द है, लमक शब्द नहीं है। बंदर शब्द है, रदबंग शब्द नहीं है। हाथी शब्द है, थीहा शब्द नहीं है। वाक्य केवल अकेले शब्द से हमें किसी की बात समझ में नहीं आती। कोई व्यक्ति जब शब्दों के ऐसे समूह का प्रयोग बोलकर या लिखकर करता है जिससे उसकी पूरी बात हमारी समझ में आ जाती है, उसे वाक्य कहते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शब्दों के वे समूह जिनसे कोई बात पूरी तरह समझ में आ जाए वाक्य कहलाते हैं। वाक्य के लिए शब्दों का सही क्रम में होना जरूरी है। भालू नाच रहा है, माँ टीवी देख रही है। इन शब्द समूहों को पढ़कर बात सही रूप से समझ में आ जाती है, अतः इन्हें वाक्य कहा जाएगा। शब्द समूह यदि इस प्रकार लिखे जाएं कि उनमें कोई बात समझ न आए तो वे वाक्य नहीं कहलाते। जैसे नाच है भालू रहा, देख है रही टीवी माँ। इन शब्द समूहों का कोई अर्थ नहीं है, अतः ये वाक्य नहीं हैं। हमने सीखा वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। वे शब्द जिनके मेल से पूरी बात समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के लिए शब्दों का सही क्रम में होना जरूरी है।